तो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री अग्री क्लासेस एंड माई सेल्फ अभिषेक मौर्य। और जैसा कि आज की आपको हमारी लाइव क्लास नहीं मिल रही है, ये ऑब्जेक्टिव्स की क्लास मैंने लगाई है, जो कि प्लांट बायोकेमिस्ट्री आप लोगों की जो है, ठीक है, उसी की मैंने यहाँ पर क्लास लगाई है। और आप लोगों के लिए हम ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन लेकर आए हैं, ठीक है। इस तरह मैंने सोचा कि थोड़ा सा ये ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे, और लाइव क्लास में क्या होता है, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है और कम क्वेश्चन हो पाते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग चलते हैं। और क्योंकि कल पेपर है प्लांट बायोकेमिस्ट्री का कुछ लोगों का, ठीक है, तो उनको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी इससे, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, जीव रसायन की शाखा नहीं है, तो इसमें से कौन सी नहीं है भैया? एंजाइमोलॉजी, क्लिनिकल जीव रसायन, ठीक है, कृषि जीव रसायन, भौतिकी, तो इसमें भौतिकी नहीं है, ठीक है। जीव रसायन किस क्षेत्र का अध्ययन नहीं करता? भैया निर्जीव क्षेत्र का अध्ययन नहीं करता है। आगे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। जल में हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं और ऑक्सीजन के 1 परमाणु से बना कोण कितना होता है? तो आप लोगों के ऑप्शन यहाँ पर देखिए, बिल्कुल राइट आंसर लिखा हुआ है 104.5 डिग्री का, ठीक है। नेक्स्ट है, जल की 20 डिग्री पर सेंटीग्रेड पर श्यानता होती है कितनी? तो 1 सेंटीपॉइज होती है, ठीक है। आप लोगों का दूसरा ऑप्शन सही है इसमें। विद्युत जल से, देखिए, विद्युत रूप से जल होता है, क्या होता है भैया? उदासीन होता है, ठीक, याद कर लीजिए एकदम अच्छे से। जल अणुओं का समूह निकटवर्ती जल अणुओं से के किस बंध से जुड़कर बनते हैं? तो भैया हाइड्रोजन बंध से बन, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोगों का, पृथ्वी पर ग्लेशियर्स के रूप में जल की मात्रा कितनी होती है? तो भैया 2.1 होती है, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो निम्न में से कौन बफर विलयन नहीं है? तो आप लोगों का ऑप्शन बी सही है। देखिए, CH3COONH4 प्लस CH3COOH नहीं है, ठीक है, बाकी आपके बफर विलयन हैं। बफर विलयन का पीएच देने वाला समीकरण कौन है? भैया कौन, किसने दिया? तो हेंडरसन समीकरण है, ये हेंडरसन समीकरण है, ठीक है, बफर विलयन, ठीक है। 0.001 MnAOH विलयन को पीएच कितना होता है भैया? विलयन का पीएच कितना होता है? तो भैया 11 होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोगों का, बोरिक अम्ल तथा बोरेक्स बफर विलयन की पीएच परिसर कितनी होती है, रेंज कितनी होती है? भैया यहाँ पर ऑप्शन डी सही है आपका, 6.3 से आपका 9.2 होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, N/10 NaOH विलयन का पीएच कितना होता है? तो आपको ये निकालना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर आपको डायरेक्ट आंसर लिखा है, कितना होता है भैया? 13 होता है, ठीक है। आप लोग इसी तरह से बढ़ाएंगे, है ना। आइए हम लोग चलते हैं आगे, क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से। तो आपका क्वेश्चन है, ग्लूकोज पर किसकी अभिक्रिया से ग्लूकोसाइड प्राप्त होता है? तो भैया एल्कोहल की, ठीक है। अभिकर्मक जो ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया करके ओसाजोन उत्पन्न करता है, कौन? फिनाइलहाइड्रेजिन, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोगों का, ग्लूकोज मेथिल एल्कोहल के साथ क्रिया करने पर देता है, क्या देता है भैया? दोनों चीज़ देता है, ऊपर लिखा हुआ है अल्फा मेथिल ग्लूकोसाइड और बीटा, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों का, ग्लूकोज का एथिल एल्कोहल में परिवर्तन करता है भैया? एंजाइम करता है, ठीक है। निम्न में से नेक्स्ट है, डाइसेकेराइड है भैया, कौन है? लैक्टोज है आपका डाइसेकेराइड, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोगों का, ग्लूकोज निम्नलिखित किस एंजाइम की उपस्थिति में एथेनॉल परिवर्तित होता है? तो भैया जाइमेज की उपस्थिति में, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोगों का, ग्लूकोज टालिन अभिकर्मक के साथ रजत दर्पण बनाता है, ठीक है, पढ़े होंगे आप लोग। इस अभिक्रिया से ग्लूकोज में निम्नलिखित समूह की उपस्थिति प्रकट होती है? तो भैया एल्डिहाइड समूह की, ओके। नेक्स्ट है आप लोगों का, इच्छु शर्करा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर देती है? तो भैया क्या देती है? कार्बन और जल देती है, ठीक है। नेक्स्ट है, स्टार्च किसकी पहचान के लिए सूचक के रूप में प्रयोग किया जाता है भैया? तो भैया जलीय विलयन में आयोडीन के लिए, ठीक है। तो ये इतने रहे क्वेश्चन, आइए आगे देखते हैं हम लोग। तो भैया हमने हर चैप्टर से उठाए हैं क्वेश्चन, ठीक है। तेल और वसा है भैया, क्या है? लिपिड है भैया, सी ऑप्शन। वसा है क्या है भैया? सी ऑप्शन एस्टर है ना। नेक्स्ट है, वसीय अम्ल नहीं है, तो भैया क्या नहीं है भैया? फेनिल एसिटिक अम्ल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोगों का, तेल और चर्बी के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है, कौन सा भैया? निकेल है, सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है आप लोगों का, किसी एस्टर का क्षारीय जल अपघटन कहलाता है, क्या कहलाता है भैया? साबुनीकरण कहलाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोगों का आ सकता है, ठीक है। कपड़े धोने का साबुन निम्नलिखित किस तेल के क्षार के साथ साबुनीकरण से प्राप्त हो सकता है भैया? तो भैया मूंगफली के तेल से, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोगों का भैया, देखिएगा, स्फिंगोमाइलिन्स है, क्या है भैया? तो ये आपका फास्फोलिपिड्स है, ओके। इतने क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, बिल्कुल याद कर लीजिएगा, आपके पेपर में फंस सकते हैं इतने क्वेश्चन, इसीलिए मैं यहाँ पर आप लोगों को इतने क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ओके। आइए हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, आर्जिनिन एमिनो अम्ल का स्वाद होता है भैया, कैसा होता है भैया? तो कड़वा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोगों का, अमीनो अम्ल है इसमें, तो आपका पहला ऑप्शन है RCHNH2COOH अमीनो अम्ल है, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रोटीन है भैया इसमें थे, तो
एम्फोटेरिक है आपका। ओके, नेक्स्ट आप लोगों का प्रोटीन्स और पेप्टाइड्स में उपस्थित बंध है भैया, तो देखिएगा ये बॉन्ड है CO बॉन्ड NH, ये आपका बंध होता है किसमें भैया, प्रोटीन्स और पेप्टाइड्स में। ठीक है, तो इतने बिल्कुल समझ में आ रहे होंगे। आइए इनके आगे चलते हैं और इनके आगे के क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन चल रहे हैं आपके। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा मोनोसैकेराइड एक पेप्टोन्स है, तो भैया एराबिनोस है। ओके, नेक्स्ट है आप लोगों का निम्न में से पॉलीसैकेराइड है, तो इनोलिन है। मैं डायरेक्ट ऑप्शन आपको बता रहा हूँ, आप लोग देख भी रहे होंगे। नेक्स्ट है स्टार्च कण मुख्य रूप से कितने पॉलीसैकेराइड अवयवों से बने होते हैं, तो भैया 2 से बने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों का ग्लूकोज है भैया, तो भैया मोनोसैकेराइड है, बहुत ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। दूध में उपस्थित डाइसैकेराइड है भैया, लैक्टोस है। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट ही हैं आप लोगों के लिए। निम्न में से कौन सा यौगिक डाइसैकेराइड नहीं है, तो भैया आपका गैलेक्टोज नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टार्च इसका बहुलक है, किसका बहुलक है भैया, तो ग्लूकोज का बहुलक है। ओके, नेक्स्ट है आप लोगों का प्राकृतिक बहुलक है, तो भैया सेलुलोस है। ओके, नेक्स्ट आप लोगों का है मानव रक्त में कौन सी शर्करा अधिकतम होती है भैया, तो डी ग्लूकोज होती है। कितनी, कौन सी होती है, डी ग्लूकोज होती है। तो आप लोगों को यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ रहे होंगे। आगे चलते हैं भाई, थोड़े से और क्वेश्चन अभी हैं, है ना, लेकिन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ओके, तो भैया क्वेश्चन है आपका, एंजाइम होते हैं भैया क्या होते हैं, प्रोटीनीय पदार्थ होते हैं। ठीक है, प्रोटीनीय पदार्थ होते हैं। दूध को स्कंदित कर देता है भैया, रेनेट एंजाइम कर देता है। ओके, नेक्स्ट आप लोगों का एंजाइम की सक्रियता के लिए अनुकूलतम ताप कितना होता है भैया, तो 25 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, नेक्स्ट है फोटोग्राफी उद्योग में कौन सा एंजाइम प्रयोग में लाया जाता है भैया, तो पेप्सिन लाया जाता है। नेक्स्ट है जब कोई एंजाइम एकांकी सबस्ट्रेट पर क्रिया करता है तो इसकी विशिष्टता क्या होती है भैया, तो आपका ऑप्शन सी इसमें सही है भैया, निरपेक्ष विशिष्टता होती है। क्या होती है भैया, निरपेक्ष विशिष्टता होती है। ओके, तो ये आप लोगों को क्वेश्चन इतने समझ में आ रहे होंगे भैया। मैंने देख लीजिए चैप्टर से उठाए तो इसलिए नंबरिंग नहीं है, जब नंबरिंग यहाँ पे गड़बड़ ही गड़बड़ हो रही है। ओके, आइए आगे देखते हैं इसके क्वेश्चंस, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है भैया, तो प्रोटीन संश्लेषण है करना। ओके, निम्न में से कौन सा पदार्थ DNA में नहीं पाया जाता भैया, तो यूरेसिल नहीं पाया जाता, बाकी ये तीनों चीज़ पाई जाती हैं। ठीक है, DNA की श्रृंखलाएँ बंधी होती हैं किनसे भैया, हाइड्रोजन बंध से बंधी होती है। ठीक है, आपने देखा होगा। DNA बहुलक हैं, पॉलीमर्स होते हैं भैया न्यूक्लियोटाइड्स के, है ना, न्यूक्लियोटाइड्स का। निम्न में से भैया कौन सा पदार्थ RNA में नहीं होता है भैया, RNA में भैया थायमिन नहीं होता है। ठीक है, तो ये बाकी आपके तीनों होते हैं। ओके, इनको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ओके, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अर्गोस्टेरॉल मुख्य स्टेरॉल है भैया, तो किसका भैया, फंजाई व ईस्ट का। नेक्स्ट है भैया पॉमिटिक अम्ल का सूत्र भैया, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, C15H31COOH। मैंने ये आपको बताया भी है, बहुत बार बताया है मैंने। ठीक है ना, तो इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा भैया, क्योंकि ये आपके पेपर में आ ही सकता है। ठीक है ना भैया, ये बायोकेमिस्ट्री का भैया है, बायोकेमिस्ट्री क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। ठीक है, आइए हम लोग आगे देखते हैं इसके आगे के क्वेश्चन क्या हैं भैया, कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं। निम्न में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदलता है भैया, तो हेक्सोकाइनेस। ओके, नेक्स्ट है क्रेब्स चक्र होता है भैया, पढ़ा होगा आप लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट है आप लोगों का ग्लाइकोलिसिस को अन्य किस नाम से जाना जाता है भैया, तो EMP मार्ग के नाम से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट है आप लोगों का भैया पेप्टोस फास्फेट पथ द्वारा ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से प्राप्त होते हैं भैया, 35 ATP प्राप्त होते हैं। ठीक है ना भैया, नेक्स्ट है ग्लाइकोलिसिस में NADH2 बनते हैं भैया, कितने बनते हैं भैया, NADH2 2 NADH2 बनते हैं। ठीक है ना, तो ये आप लोगों को इतने क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, बिल्कुल अच्छे से आ रहे होंगे भैया, एकदम अच्छे समझते रहिएगा और इनको याद करते रहिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। ठीक है ना, हम आगे बढ़ेंगे और इनके आगे के क्वेश्चन देखेंगे। बस कुछ ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए रह गए हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चन रह गए हैं। ठीक है, अगर ये लाइव क्लास में लगाते भैया तो ये क्वेश्चन आप लोगों के कंप्लीट होना मुमकिन ही था भैया, इम्पॉसिबल था। इसीलिए मैंने इसको वीडियो के रूप में आप लोगों को दिया है भैया। ठीक है ना, तो आप लोग भी समझ रहे होंगे कि हाँ बिल्कुल हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ वीडियो से मतलब था, हमको क्वेश्चन से मतलब था, है ना, आप लोगों को ये मिल रहे हैं। ओके, तो आइए भैया हम लोग चलते हैं और इन्हीं के आगे के क्वेश्चन देखते हैं भैया। थोड़ा सा लॉन्ग टाइम लग रहा है ना आने के लिए, लेकिन अभी आप लोगों के क्वेश्चन आ जाएंगे। चलिए देखते हैं भैया। तो भैया देखिए आ गया क्वेश्चन, यूरिया का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है,
भैया यकृत में होता है, लीवर में होता है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। वह प्रक्रम जिसमें एमिनो अम्ल तथा कीटो अम्ल के मध्य एमिनो समूह का पारस्परिक विनिमय होता है भैया, क्या कहलाता है? ट्रांस एमिनेशन कहलाता है। ओके, नेक्स्ट है सिस्टिक अम्ल का यकृत, तिल्ली व मस्तिष्क में विकार्बोक्सिलीकरण के फलस्वरूप बनता है, तो भैया टॉरिन बनता है। क्या बनता है? टॉरिन बनता है। बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा भैया, ये भी क्वेश्चन आप लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ऊपर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कीटोजेनेसिस विकसित होती है भैया, उपरोक्त सभी में सभी सही हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा इनको, ठीक है। नेक्स्ट है जंतुओं में भैया फास्फोलिपिड्स का संचय होता है भैया, किसमें? तो भैया मस्तिष्क में होता है। नेक्स्ट है 1 ग्राम वसा के पूर्ण मेटाबॉलिज्म में ऑक्सीकृत होने से ऊर्जा पैदा होती है भैया 9 किलो कैलोरी। ओके, नेक्स्ट है किस पदार्थ के प्रति भैया इकाई भार में सर्वाधिक ऊर्जा निहित होती है भैया? तो भैया किसमें? वसा। ओके, किसमें भैया? वसा। ओके, चलिए ये आपके ऑप्शन इतने हो गए, ये आपके इतने ऑब्जेक्टिव्स हो गए। इनके आगे के ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल आने वाले हैं, बस थोड़े से ऑब्जेक्टिव्स और बचे हैं, वही ऑब्जेक्टिव्स हम लोग देख लेंगे और ये हमारी जो वीडियो है ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। चलिए भाई, आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि आप लोगों के ये क्वेश्चन बिल्कुल यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं और इतने ही क्वेश्चंस आप लोगों के लिए थे, मैंने इतने क्वेश्चन निकाले थे और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को इतने क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आए होंगे। आप लोग इनको तैयार कर लीजिएगा, हो सकता है आप लोगों को पेपर में ये क्वेश्चन मिल जाएँ। ओके, थोड़ा बहुत आपकी हो सकता है हेल्प भी हो जाए। चलिए भाई चलते हैं, ऐसे ही आप लोगों को हम वीडियो देते रहेंगे, अच्छी अच्छी वीडियो देते रहेंगे। ओके, सभी लोगों को जुड़ने के लिए वेरी वेरी थैंक्स, गुड नाइट।